एरे में जो क्वेश्चन पूछाता है वो ये 5 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिससे 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि व्हाट इज एन एरे, एरे क्या होता है उसे एक्सप्लेन कीजिए। 4 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा व्हाट इज एन एरे, ऑल्सो डिक्लेयर एन इनिशियलाइज ऑफ एन एरे, यानी कि उसको डिक्लेयर भी कीजिए, यानी कि सेकंड वाले को मिला देगा। ठीक है ना, तो ये दोनों मिला के आपका 6 नंबर का हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि इसको ही मिला दे, इन तीनों को मिला करके 6 नंबर का होगा। यानी कि एरे क्या है, एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं और उसका इनिशियलाइजेशन भी कैसे करते हैं, तो ये तीनों को मिला करके जो है ना 6 नंबर में। अगर सिंगल सिंगल कोई पूछेगा, ये पूछेगा तो 4 नंबर में, और इन तीनों को मिलाएगा तो क्या हो जाएगा 6 नंबर में। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ एरे का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है कि एरे कितने प्रकार के होते हैं, ये नहीं पूछा गया है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे इसको भी, मे भी हो सकता है कि पूछा जाए। उसके बाद आपका हो जाएगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एरे का एडवांटेज क्या है, उसको पढ़ने से क्या फायदा है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो फिर इसमें पूछ देगा, पहला टॉपिक उठाएगा आपका कि एरे क्या होता है और फिर इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, तो ये 6 नंबर में। तो इसमें से कोई 2 या 3 टॉपिक को मिलाएगा तो 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, और नहीं तो सब जो है ना छोटा छोटा टॉपिक है 4 नंबर के। ये आपका थ्योरेटिकल हो गया, जिसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिसके आधार पे आप ये कहेंगे कि हाँ हम एरे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रोग्रामिंग करना है, तो प्रोग्रामिंग को हम इस टॉपिक में नहीं लिए हैं। जब हम लोग इस सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तब इसके प्रोग्रामिंग वाले पे जाएंगे कि कौन सा प्रोग्राम इसमें पूछा जाता है और कौन हम लोग को पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे एरे का डिफिनीशन कि एरे क्या होता है। हम लोग हालांकि प्रीवियस क्लास में किए हैं लेकिन अच्छा से नहीं हो पाया था, तो इसलिए जो है ना आज हम लोग इसको कवर करेंगे कि एरे का डिफिनीशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखा गया है। अगर शॉर्ट नोट से पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। पहला लाइन इसका कंप्लीट डिफिनीशन है, जो फर्स्ट लाइन इसका दिख रहा है ये एरे का कंप्लीट डिफिनीशन है। और इसी पहला लाइन से ये 4-5 पॉइंट जो है ना हम निकाले थे। 5 पॉइंट, अगर आपको पॉइंट्स में याद रखना है तो सिर्फ की पॉइंट्स याद रखना है। उस की पॉइंट्स को पकड़ेंगे और आप आराम से लिख लेंगे, क्योंकि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन इसका जो है ना हम लोग देख रहे हैं कि एरे, क्वेश्चन हमारा हो गया कि एरे क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। क्या है ये? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है। डेटा तो है, अब डेटा क्या होता है तो डेटा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटीजर क्या है, डाटा का टाइप है, कैरेक्टर क्या है, डाटा का टाइप है, फ्लोट भी क्या है, डाटा का टाइप है, वॉइड है, डाटा का टाइप है। तो ये सारा जो हम लोग फिर से डबल हम लोग पढ़ते हैं जिसमें कहते हैं डाटा टाइप्स क्या होता है उसमें पढ़े थे। हाँ, तो इसमें हम लोग देख रहे थे डेटा क्या है। ये डेटा का जो है ना कलेक्शन है। देखिए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, डेटा तो है लेकिन क्या होगा ग्रुप में होगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है कि स्टूडेंट तो है लेकिन क्या है ग्रुप में। मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट जो है ना ग्रुप में है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 को एक ही ब्रांच के होना चाहिए। जैसे 10 स्टूडेंट है तो 10 को कंप्यूटर साइंस ब्रांच के होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही ब्रांच के स्टूडेंट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक उसी तरह से डाटा है। डेटा क्या है कि आपका जो है ना डेटा तो हो लेकिन कलेक्शन में हो। 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकता है, कलेक्शन में होगा, ग्रुप में होगा, लेकिन वो एक ही प्रकार के डाटा हो। अगर वो 100 डाटा आप ले रहे हैं तो 100 अगर है तो 100 का 100 इंटीजर टाइप ही होना चाहिए, या फिर 100 का 100 जो है ना कैरेक्टर टाइप होना चाहिए। मतलब किसी एक टाइप के डाटा होना चाहिए। ठीक है ना, ये कह रहा है। इसमें 3 पॉइंट हम लोग देख लिए। पहला कि ये डेटा का कलेक्शन होता है, और दूसरा कि एक ही प्रकार के होगा। ठीक है ना। तीसरा हो गया यहाँ पे
कि स्टोर डेटा इन कंटिन्यूअस मैनर, ठीक है ना। डेटा का स्टोरिंग क्या करेगा, कंटिन्यूअस मैनर में करेगा, यानी कि और लगातार नहीं करेगा, लगातार करेगा। हम एग्जांपल लेना चाहते हैं एक क्लासरूम से। जैसे एक क्लासरूम है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस का क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का क्लास में कंप्यूटर ब्रांच का ही पेपर पढ़ाया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपका जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को पढ़ना है, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जाएगा, मोर देन वन। तो मोर देन वन क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए कि स्टूडेंट 20 है और 20 का स्टूडेंट का ग्रुप बना हुआ है क्लास के लिए, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एक ही ब्रांच के स्टूडेंट होने चाहिए, एक ही ब्रांच के स्टूडेंट होने चाहिए। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो स्टूडेंट जब क्लास में बैठेंगे तो लगातार बैठेंगे, ये नहीं कि अगर 10 गो बेंच लगा हुआ है तो एक बेंच पे ये गो है, दूसरे बेंच पे 4 गो है, तीसरे बेंच पे जो है ना कोई नहीं है और चौथे बेंच पे 5 गो है। तो ऐसा नहीं, लगातार पहला बेंच भर जाएगा तब दूसरे बेंच पे जाएंगे, दूसरा भरेगा तब तीसरे बेंच पे, यानी कि लगातार जो भी स्टूडेंट बैठेंगे वो लगातार। तो उम्मीद है कि आपका यही डिफिनेशन है इसका। पहला कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है और जो भी उसमें एलिमेंट्स होंगे वो ग्रुप में होंगे, यानी कि एक ही प्रकार के होंगे, और जब उसका स्टोरिंग होगा मेमोरी में तो एक ही मतलब कि लगातार स्टोरिंग होगा। अब इस पहले लाइन का डिफिनेशन से हम लोग 5 पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। यह क्या है, ग्रुप इसको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आपका, एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डाटा, क्या होगा यहाँ पे हो गया सेम टाइप ऑफ डेटा, मतलब एक ही प्रकार के डेटा होना चाहिए। तीसरा, ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मैनर, कंटिन्यूअस यानी कि कंटिजियस कह रहा था, कंटिजियस का मतलब था कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार मैनर में सारे एलिमेंट जो है ना स्टोरिंग होंगे। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स इन द एरे आर एक्सेस्ड यूजिंग सब स्क्रिप्ट वेरिएबल। तो इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं कि सब स्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होता है। और चौथा और पांचवा पॉइंट कह रहा है कि यह क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। तो डेटा स्ट्रक्चर कैसे हुआ, क्योंकि ये डेटा को स्टोर करता है, ठीक है ना, और एक ही प्रकार के डाटा को स्टोर कर रहा है। तो जब भी कोई भी सामान डेटा के स्टोर करता हो, डेटा को रखता हो, उसको क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। पहला पॉइंट ये डेटा स्ट्रक्चर। हम फिर से बोल रहे हैं इसका डिफिनेशन कंप्लीट। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरा, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स एक ही प्रकार के होना चाहिए, और वो जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर होंगे, कंटिन्यूअस मैनर में यानी कि लगातार मैनर में स्टोर होंगे। जैसे की पॉइंट्स देखिए, पहला की पॉइंट्स आपका हो गया, हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं, ध्यान रखेंगे, ये इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको की पॉइंट्स को पकड़ लेंगे। पहला की पॉइंट्स हो गया यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, बस इतना ही याद रखना है। तो वहां पे एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। दूसरा, सेम टाइप्स ऑफ डेटा, ये भी आपका की पॉइंट्स हो गया जिसको हम हाईलाइट किए हुए हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं, एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा, या फिर लिख सकते हैं एरे इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि सेम टाइप्स के डाटा को वो रखता है। थर्ड की पॉइंट सबका है यहाँ पे कंटिजियस मेमोरी यानी कंटिन्यूअस मेमोरी। तो ये तीसरा की पॉइंट होगा कि ये क्या होता है कि कंटिन्यूअस यानी लगातार मेमोरी में स्टोरिंग करता है। और चौथा हो गया यहाँ पे आपका, ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, कंटिजियस मेमोरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट व्हिच स्टोर्स डेटा, और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें रहा कि जो कंटिजियस मेमोरी में कि डिसकंटिन्यूअस मेमोरी में किस में स्टोर करता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे वहां पे कंटिन्यूअस आपको नहीं मिलेगा, कंटिजियस मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है ना। तो कंफ्यूज न करना, कंटिजियस का मतलब कंटिन्यूअस ही होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। ये इसका कंप्लीट डिफिनेशन हो गया एरे का। तो इसका उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया कि एरे क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर है जो डाटा को स्टोर करता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो एक ही प्रकार के डाटा को स्टोर करेगा और वो लगातार स्टोर करेगा। अब पूरा कंप्लीट डिफिनेशन अगर हम लोग बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक ही प्रकार के डेटा को लगातार मेमोरी में स्टोर करता है। हिंदी में ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा which can store data in continuous manner। बस ये आपका कंप्लीट डिफिनेशन हो गया एरे का, ठीक है।
इसके पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि एरे को हम लोग क्यों पढ़ते हैं और प्रीवियस हम लोग क्या पढ़े थे वो बताए थे, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे एक्चुअल पॉइंट ले रहे हैं कि एरे का डिफिनेशन। अब बताएं कि एरे का डिफिनेशन क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़े। जी सर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट इसमें ये है आपका, ये 4 नंबर पॉइंट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल एलिमेंट्स इन द एरे आर एक्सेस्ड यूजिंग सब स्क्रिप्ट वेरिएबल। एक्सेस का मतलब होता है निकालना, यानी कि मेमोरी से अगर आप निकालना चाहते हैं डाटा को या रीड करना चाहते हैं तो उसको कैसे रीड करेंगे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब स्क्रिप्ट वेरिएबल का यूज करके आप मेमोरी में जो भी स्टोर्ड है आपका एरे का एलिमेंट उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टोरिंग कैसे करता है, हम यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहे हैं। एग्जांपल में आपका सो यहाँ पे इंटीजर ए और यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका डिक्लेरेशन पार्ट। अब इसमें जो है ना 5 एलिमेंट्स, यानी कि ए नाम से एक मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाएगा इस तरह का, ये लगातार रहेगा, ये 5 जो है ना एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। अब जब प्रोग्राम हमारा रन करेगा एक्सिक्यूट करने के लिए, तो वहां पे ये 5 एलिमेंट आपसे कंपाइलर जो है ना मांगेगा कि ये 5 एलिमेंट का एंट्री कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे एलिमेंट एंट्री कर दिए, यहाँ पे पहला हो गया 10, दूसरा हो गया -3, तीसरा हो गया 0, चौथा हो गया 6 और पांचवा हो गया 51। ये 5 एलिमेंट हम एंट्री कर दिए। अब इस लोकेशन, इस सारे एलिमेंट का अपना अपना लोकेशन होगा। नाम तो ये है, ये नाम के एरे में 5 गो एलिमेंट है, लेकिन सारे एलिमेंट का अपना अपना लोकेशन यानी कि एड्रेस होगा। तो ये आपका जो है ना एरे, ध्यान रखेंगे कि एरे हमेशा जो है ना डेटा को स्टोर करता है किसी एड्रेस पे, और एड्रेस हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, एड्रेस हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 यानी देखिए 10 का जो लोकेशन है वो 0 है, -3 का जो लोकेशन है वो 1 है, 0 का 2 है, 6 का 3 है और 51 का 4 लोकेशन है, ठीक है ना। अब इसको आप अगर अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करना कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए नाम का एरे है, और इसको जो हम आप बताए हैं पिछले क्लास में कि ये जो है ना आपका सब स्क्रिप्ट है, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसी को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और इसके अंदर में वेरिएबल होता है। तो अगर हम यहाँ पे 0 डालते हैं, ठीक है ना, तो ए नाम का एरे और 0 लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है इसमें देखिए एरे में, तो देखिए 0 लोकेशन पे आपका जो है यहाँ पे 10 लगा हुआ, 10, तो यहाँ पे हो गया 10। फिर एरे नाम है और 1 लोकेशन पे आपका एलिमेंट क्या है, -3। ए नाम है और 2 लोकेशन पे आपका क्या है, 0। फिर ए नाम के एरे में 3 लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो 6, और ए नाम के एरे में 4 लोकेशन पे आपका एलिमेंट क्या है, 51। तो इस तरह का जो है ना वो स्टोरिंग करता है। और जब हमें किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसी तरह से लिखेंगे, पहले क्या लिखे थे, सीधे ए लिख देते, बी लिख देते, लेकिन ये अब ऐसे नहीं लिखेंगे, अब एरे में हम लोग को इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि इसमें से छोटा या बड़ा हम लोग कंपेयर करना पड़ेगा, तो ऐसे हमको कंपेयर करना पड़ेगा, ए 0 इज लेस देन और इक्वल टू ए 5, यानी कि 0 लोकेशन के एलिमेंट करते हैं, 0 लोकेशन के एलिमेंट को चेक करना है कि 4 लोकेशन का एलिमेंट बड़ा है या छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 0 लोकेशन पे क्या है, यहाँ पे हमारा 10 एलिमेंट है और 4 लोकेशन क्या है, 51 है। अब इसको चेक करेगा इस तरह से कि 10 छोटा या बराबर है 51 का या नहीं, तो इस तरह से जो हम लोग को लोकेशन चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे सब स्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए जो ये आपका जो है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, ये होता है आपका सब स्क्रिप्ट, और इसके अंदर में जो होता है उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट वेरिएबल। आगे हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा सब स्क्रिप्ट के बारे में बता रहे हैं जो आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। एरे को हम लोग मेमोरी में डिक्लेयर कैसे करते हैं और डिक्लेरेशन रियल में होता क्या है। एक्चुअल में हम लोग डिक्लेरेशन पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोग जो है ना अच्छा से इसको देखेंगे। अभी जितने भी हम लोग प्रोग्राम किए हैं, विदाउट डिक्लेरेशन डज नॉट रन एनी प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम
बिना डिक्लेरेशन के हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब डिक्लेरेशन रियल में होता क्या है, देखिए हम लोग प्रोग्राम में शुरू करते हैं जैसे ही वॉइड और मेन, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रोग्राम का बॉडी आपका स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो पहला लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं वो क्या होता है, डिक्लेरेशन ही होता है। और डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि 2 नंबर को ऐड करना, ठीक है ना, तो हम लोग दिमाग में आता है कि अच्छा 2 नंबर को ऐड करना, तो 2 नंबर हमको लेना पड़ेगा, उसी को कहाँ डालते हैं, डिक्लेरेशन में। तो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे हो गया आपका इंटीजर ए कमा बी, 2 नंबर हो गया, और फिर कमा करते हैं भाई दोनों नंबर को ऐड करना है, तो किस में ऐड करेंगे, सी में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये डिक्लेरेशन क्या हुआ कि आपका कोई भी वेरिएबल आप प्रोग्राम में ले रहे हैं तो उस वेरिएबल का नाम क्या होगा और उसका टाइप क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि ये बता रहा है क्या, इसका नेम, और ये इसका बता रहा है डेटा टाइप, क्लियर है, डेटा टाइप। तो हम लोग पहले जो कर रहे थे प्रोग्राम में वो 2 ही काम कर रहे थे कि किसी वेरिएबल का नाम क्या है और उस वेरिएबल का डेटा का टाइप क्या है, 2 चीज कर रहे हैं। और अभी भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा कि यहाँ पे आपका ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एरे में कि एक ही नाम से कई गो एलिमेंट को स्टोर करेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों में हम कंपेयर करके बता रहे हैं, इसमें क्या किए हैं, डेटा का टाइप, ये हो गया डेटा का टाइप, और हो गया इसका वेरिएबल का नेम एबीसी। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे कि इसमें 3 गो वेरिएबल लिए हैं तो 3 गो नाम दिए, हम चाहते हैं एक ही नाम से 3 गो या 30 को वेरिएबल को स्टोर कर लें, तो उसके लिए हम लोग एरे यूज करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेयर करेंगे कैसे, पहले क्या होता है, ऐसे हो गया इंटीजर, ठीक है ना, हम एक ही नाम लिए, क्या लिए, ए, ठीक है ना, और इसमें जो है ना हम साइज क्या कर दिए 3, यानी कि ये क्या हो गया, सेमीकोलन। देखिए दोनों में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, देखिए हम इसमें अगर हम फ्रेश डिक्लेरेशन करते हैं अगर 3 गो एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, एक एलिमेंट यहाँ पे करते हैं इंटीजर ए, ठीक है। अब देखिए दोनों में कंपेयर कीजिए, बस इसमें जो है ना आपका, इसमें जो है ना सब स्क्रिप्ट वेरिएबल नहीं है, और इसमें क्या है, ये सब स्क्रिप्ट वेरिएबल हो जा रहा है, और उसमें सब स्क्रिप्ट के अंदर में 3 डाल दिया, यानी कि वो सब स्क्रिप्ट वेरिएबल हो गया, बस इतना ही का डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम कर देते हैं इंटीजर ए, ये आपका हो गया नॉर्मल डिक्लेरेशन, नॉर्मल डिक्लेरेशन। इसमें क्या किया है, यहाँ पे डेटा टाइप, और यहाँ पे हो गया डेटा नेम, डेटा नेम, बस इतना ही 2 ही काम किया है। यहाँ भी वही काम किया है, देखिए इसमें क्या है, ये हो गया आपका डेटा का टाइप, किस टाइप का डेटा आप ले रहे हैं, डेटा टाइप। दूसरा क्या है, यहाँ पे एरे का नेम है, ये क्या दे रहा है, आप एरे नेम दे रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या दे रहा है, इसमें उस एरे में कितना एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका, इसको कहते हैं साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे। तो ये 3 चीजें कर रहे हैं, यानी कि यही चीज आपका बदल रहा है, ध्यान रखेंगे, यही इतना ही चीज अगर आप डाल देते हैं तो वो एरे बन जाता है, और उसको हटा देंगे तो नॉर्मल वेरिएबल बन जाएगा। बस नॉर्मल वेरिएबल में और एरे वेरिएबल में इतना ही का डिफरेंस है। तो देखिए यही हो गया आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन हम लोग जो हाँ लिखते हैं, पूछा जाता है कि एरे का डिक्लेरेशन हम लोग कैसे करेंगे, क्या उसका कोई सिंटेक्स है, तो हाँ उसका सिंटेक्स है। अब देखिए इसके सिंटेक्स पे आते हैं, हम दोनों में कंपेयर कर रहे थे, अब इसका सिंटेक्स बनाते हैं कि सिंटेक्स कैसा होता है वो देखते हैं। ये देखिए इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा का टाइप की, किस टाइप के डेटा आप ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग देते हैं यहाँ पे एरे नेम, एरे नेम दूसरा चीज हो गया। और तीसरा चीज जो यहाँ पे होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते हैं उसका साइज, जिसको बोलते हैं साइज ऑफ एन एरे, बस हो गया। और यहाँ पे लास्ट में हो गया आपका सेमी कॉलन, बस इतना ही हो गया। और देखिए कितना सिंपल है, पहले हम लोग जो डिक्लेरेशन करते थे उसको हम इधर बता रहे हैं, देखिए डेटा
टाइप, ये हो गया डेटा टाइप। और यहाँ पे हो गया वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। बस इसमें दो ही चीज यहाँ पे सेमीकोलन होता है। इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए इंटीजर और ए, इंटीजर ए हो गया, क्या। अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम एग्जांपल देते हैं एरे में, तो एक से एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल जाएगा आपका इंटीजर, एरे नेम ए दे दिए और इसका साइज दे दिया 50 और यहाँ हो गया सेमीकोलन, सेमीकोलन। दोनों में कितना का डिफरेंस वो देख लीजिए। इसका जो हम एग्जांपल लिए हैं वो लिए हैं डेटा का टाइप इंटीजर हो गया और एरे का नाम ए हो गया। यानी कि ए नाम का एक वेरिएबल है जो सिर्फ एक ही एलिमेंट को स्टोर करेगा, जिसका टाइप क्या हो गया, इंटीजर होगा। उस डेटा का क्या टाइप होगा, इंटीजर होगा। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका डेटा का टाइप, ये हो गया आपका एरे का नेम और ये हो गया आपका साइज। क्लियर है। तो ये कह रहा है कि ए नाम का एक एरे है जिसमें 50 एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं और उस सारे एलिमेंट का जो टाइप होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है ना। क्या देखेंगे इसमें कि एरे, ए नाम का एक एरे है। देखिए यहां से हम बोल रहे हैं कि ए नाम का एक एरे है जो 50 एलिमेंट को स्टोर कर सकता है और उन सारे एलिमेंट का टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम सिर्फ इंटीजर टाइप के डेटा को वहीं स्टोर कर सकते हैं एरे में, तो नहीं, आप जिस टाइप का डिक्लेरेशन करेंगे उस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम एग्जांपल में यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रहा है कैरेक्टर CHAR और यहाँ पे उसका नाम हम लेते हैं एरे का, एरे का जैसे हम ले लिए, चलिए सी ले लिए, सी, और इसमें हम साइज दे दिए कितना, 100। यानी कि ये कह रहा है कि सी नाम का एक एरे है जिसमें 100 एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं और वो सारे एलिमेंट किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप्स का होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि हम 100 स्टोर कर रहे हैं, साइज ले लिया एरे में, तो क्या उसमें 100 से कम भी स्टोर कर सकते हैं? तो हाँ, 100 से कम, कितना कम, तो आप एक भी स्टोर कर सकते हैं, 10 भी, 50 भी, 98 भी, 99 भी और 90 भी और 100 भी स्टोर कर सकते हैं। तो आप कम जितना भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि क्या उससे ज्यादा भी स्टोर कर सकते हैं? तो नहीं, साइज से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के देखा जाए तो अगर आपको 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदना है, ठीक है ना, अगर आपके पास 10,000 रुपया है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के जाए, क्या 10,000 से ज्यादा खरीद सकते हैं? तो नहीं खरीद सकते हैं भाई, पैसा ही उतना ही है, तो उससे ज्यादा कैसे खरीदेगा, 11,000 का कैसे खरीदेगा जब 10,000 रुपया है। तो दूसरा चीज ये है, तो क्या हम 2,000 का मोबाइल खरीद सकते हैं? कहीं नहीं खरीद सकते। 8,000 रुपये मेरा बच जाएगा। 6,000 खरीद सकते हैं? हाँ खरीद सकते हैं आराम से, 6,000 रुपये का हमको बचत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पैसे की बचत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी का लॉस होगा। देखिए आपका एरे अगर सी नाम का है, तो सी नाम का एरे 100 आदमी का, यानी कि 100 कैरेक्टर का जो है ना स्पेस मेमोरी में ले लिया है। यानी कि वो बुक कर लिया कि हम 100 एलिमेंट को स्टोर करेंगे जिसका टाइप कैरेक्टर होगा, लेकिन आप स्टोर कर रहे हैं 20, तो 80 को तो बेस्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे मेमोरी का क्या हो रहा है, वेस्टिंग हो रहा है, जिसको हम लोग एडवांटेज में देखेंगे। तो यहाँ पे जो एरे का सिंटेक्स होगा, डिक्लेरेशन का सिंटेक्स यही है आपका। देखिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये आपका कंप्लीट सिंटेक्स है। अगर पूछा जाएगा कि एरे का डिक्लेरेशन आप कीजिए तो कैसे करेंगे, उसका सिंटेक्स लिखना है, तो सिंटेक्स में पहला कहेगा डेटा टाइप्स, यानी कि हम बताएंगे किस टाइप के डाटा को स्टोर करने जा रहे हैं। और फिर उस एरे का नाम क्या है, एरे का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, ABCD या ABC एक साथ मिला करके, अब नंबर नहीं ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और फिर आप साइज ले सकते हैं, ठीक है ना, कि उसका साइज क्या है, ठीक है ना। अब एरे नाम में क्या होता है, तो आप ध्यान याद रखे होंगे कि उस समय हम लोग पढ़े थे कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है। तो आइडेंटिफायर्स हम बताए थे कि किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी एरे का नाम हो सकता है और किसी फंक्शन का नाम हो सकता है। और इसमें क्या है, तो एरे का नाम, फंक्शन का नाम क्या होता है। तो आइडेंटिफायर हम देखे थे कि कोई भी आइडेंटिफायर जब स्टार्ट होगा तो अल्फाबेट से होगा, नंबर से नहीं हो। तो इन आइडेंटिफायर हम देखे थे इस तरह से ABC3435, ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। 3ABCD ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आगे में
n है। तो ये जो भी आइडेंटिफायर आप बना सकते हैं वो एरे का नाम दे सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही लेटर का देते हैं क्योंकि हमको एक प्रोग्राम बनाना तक का है बड़ा सा देंगे, ठीक है ना। तो कोई भी एक लेटर का हम लोग नाम कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया इसका सिंटेक्स, एरे का सिंटेक्स, ठीक है ना। और ये हो गया दोस्तों इसका एग्जांपल, इंटीजर A15 और यहाँ पे कैरेक्टर C100, ठीक है ना। ये दोनों इसका एग्जांपल हो गया। अब एरे का डिक्लेरेशन क्या क्या आपको बताता है वो देख लीजिए। डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, ठीक है ना। ये आपको हम यहाँ पे फिर से डिक्लेरेशन का सिंटेक्स लिखते हैं और उसके बाद देखिए उसमें से क्या क्या आपको निकलता है लिखने के लिए। पहला हो गया आपका डेटा टाइप, किस टाइप का डाटा आप ले रहे हैं। दूसरा हो गया एरे नेम, एरे नेम, ठीक है ना। उसके बाद हो जाता है इसका इसके सब स्क्रिप्ट हो गया और इसमें वेरिएबल, वेरिएबल क्या हो जाएगा इसका यानी कि साइज, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखेंगे कि ये सिंगल डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर कर रहे हैं और सिंगल, डबल और मल्टी क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं। एग्जांपल में यहाँ पे आपका हो जाएगा डेटा टाइप्स हम ले रहे हैं, पहले इंटीजर, नाम दे दिए ए और इसका साइज हम कर दिए 100, ठीक है ना, सेमीकोलन हो गया। दूसरा एग्जांपल में हो जाएगा आपका कैरेक्टर, इसका नाम दे दिया हम सी और इसका दे दिए साइज 50, ठीक है ना। तीसरा जगह आपका फ्लोट, फ्लोट में इसका नाम एफ दे देते हैं और इसका साइज देते हैं 20 और कुछ भी दे सकते हैं, साइज कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना आपको रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एरे का जो डिक्लेरेशन आप किए, एरे डिक्लेरेशन से आपको क्या क्या पता चलता है, क्या क्या इसमें जो है ना आपको पता चलता है जिसको डिक्लेयर आप कर रहे हैं। तो पहला पता चलता है, देखिए यहाँ पे डेटा का टाइप, डेटा का टाइप्स, यहाँ पे हम लोग पता चलता है टाइप्स ऑफ एरे, कि एरे का कौन टाइप है और किस प्रकार का डाटा को स्टोर करता है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दूसरा एरे नेम, यानी कि नेम ऑफ द एरे पता चल जाता है कि एरे का नाम क्या है, नेम ऑफ द एरे। तीसरा कि इसका एरे का साइज क्या है, वो कितना डेटा को स्टोर करने जा रहा है। तीसरा कि साइज ऑफ द एरे, ठीक है ना। और फोर्थ में आता है कि डायमेंशन ऑफ एरे, डायमेंशन ऑफ एरे। अब ये डायमेंशन ऑफ एरे क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए 3 चीज तो पता चल गया कि टाइप ऑफ एरे यानी कि डेटा का टाइप क्या बता रहा है, दूसरा एरे का नाम क्या है, तीसरा उसका साइज क्या है। अब चौथा हम बोल रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ एरे भी पता चलता है। तो आखिर एरे का डायमेंशन क्या होता है, देखिए अगर हम यहाँ पे कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर ए और यहाँ पे हम देते हैं साइज 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइज 3 और तब देखिए यहाँ पे क्या है, साइज क्या है, 2 तो है, एक में साइज 3 है, एक में साइज 5 है, ठीक है ना। दूसरा हम एग्जांपल यहाँ पे इंटीजर बी, यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया और इसको डॉट और भी कर दे रहे हैं यहाँ तक n तक, यहाँ पे n हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका। देखिए इसमें क्या है कि जब हम इसको आपको सिंटेक्स बताया है तो देखिए इसमें एक ही साइज है, एक ही साइज होने का मतलब क्या है, 1 डायमेंशनल एरे, यानी कि एक ही डायमेंशन का एरे है। और एक डायमेंशन का मतलब होता है कि वो लीनियर होगा, यानी कि एक ही रास्ते पे जब उसका कोई भी एलिमेंट क्रिएट होगा तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जैसे देखिए कैसे क्रिएट होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा ए नाम से कोई एरे एलिमेंट होता है तो इस तरह से क्रिएट होगा, यानी कि ये सीधा जाएगा मेमोरी में, क्या होगा, सीधा जाएगा। लेकिन अगर 2 डायमेंशन होगा तो देखिए 2 डायमेंशन में क्या होता है कि ये तो आपका हो जाएगा क्या, रो, कितना रो में एलिमेंट है, और हो जाएगा आपका कॉलम, कितना कॉलम में एलिमेंट है, ठीक है ना। तो रो और कॉलम को बताता है और यही रो कॉलम में आप मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं या आपको क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है, उसमें रो भी होता है और कॉलम भी होता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने में पूछा जाएगा कि आप एरे का रिप्रेजेंटेशन करके आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं या मैट्रिक्स को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब एरे कौन सा एरे, तो 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशन में क्या हो गया, एक डायमेंशन हो गया रो के लिए और एक डायमेंशन हो गया
कॉलम के लिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका 2 डायमेंशन आपको ऊपर में दिख रहा है, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल ये हो गया एरे, और ये हो गया आपका 1 डायमेंशनल एरे। ये हो गया सिंगल एरे या 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है ना। ये हो गया डबल एरे या 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। तो फिर ये क्या होगा, तो ये हो गया आपका n डायमेंशनल एरे, यानी कि अगर उसमें n एरे का एलिमेंट्स अगर हैं तो वो गया n डायमेंशनल एरे, जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे देखना क्या था, सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन, कि डिक्लेरेशन हम लोग एरे का कैसे करेंगे प्रोग्राम में। जब भी हम लोग डिक्लेरेशन करेंगे तो इस तरह से जो हम डिक्लेरेशन किए हैं इस तरह से डिक्लेरेशन करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ एरे। क्या डिक्लेरेशन ऑफ एरे क्लियर हो गया? एरे का डिक्लेरेशन क्लियर हो गया? कोई बोलो। जी सर, हो गया क्लियर। हो गया। और देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एरे का इनिशियलाइजेशन क्या होता है, तो वो हम लोग जो है ना कल के क्लास में देखेंगे। और आज जो है ना नोट्स तो हम पहले भेज दिए थे, नोट्स बना चुका होगा। अगर नोट्स नहीं कोई बनाया हो तो इसके जो है ना इसमें हम फिर से आज इसका आज के क्लास का जो है नोट्स हम फिर से सेंड कर देते हैं, ठीक है ना। इसका नोट्स बना लेना है। आज 2 पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट कि एरे क्या होता है, और दूसरा कि एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार क्वेश्चन पूछाता है। जो हम लोग यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास है 4-5 साल का क्वेश्चन, उसमें जब हम बताएंगे तो देखना कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आज इतना ही पे रहने देते हैं, कल हम लोग इनिशियलाइजेशन इसका देखेंगे। ओके सर मैथ सर कब चालू कीजिएगा? मैथ सहरसा आएंगे तब चालू करेंगे। अब कोई भी पेपर आएंगे सहरसा तब, सहरसा आएंगे हम रहते हैं 24-25 तक, 24-25 तक आएंगे उसके बाद। ठीक है।